बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही आसान है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है आपने। और देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको आपने लाइक लाजमी करना है। तो इस टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। क्लास 9 का 6th चैप्टर, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम बोर्ड के अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका नेम है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। इसमें जो आपकी बुक में उन्होंने इनकी जो टाइप्स को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है वो आपकी इस टाइम 5 टाइप्स में इसमें है। तो सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पे जो इसकी पहली टाइप है वो है पैन। पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो पैन की फुल फॉर्म है ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपके पेपर में कि इसका स्टैंड फॉर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके एमसीक्यूज़ में वो दे सकता है बोर्ड के अंदर। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि पैन जो नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो स्मॉल नेटवर्क को हम कंसिडर कर सकते हैं। ये कि जब हम चाहते हैं कि हमने स्मॉल नेटवर्क हमने बनाना है तो उसके अंदर हम पैन को ही कंसिडर करेंगे। हम इसको तब बनाते हैं जब हमने कम्युनिकेशन करनी हो मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है, मीन के जब हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा नेटवर्क हो जिसमें हम कुछ ऐसी डिवाइसेस हों उनके दरमियान हम कुछ डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, तब हम पैन को बनाते हैं। तो पैन नेटवर्क जो होगा ये कवर करता है शॉर्ट रेंज का एरिया, यानी कि जो एरिया कम होगा ना उस एरिया को ये कवर करता है अगर हम इसको बनाएं तो। ठीक है, जिसका एरिया जो होगा अगर हम मीटर में देखें तो वो कुछ मीटर्स के अंदर आएगा। इनके जो हम उस नेटवर्क को बनाएंगे तो उसमें जो एरिया होगा वो कुछ मीटर्स के अंदर आएगा। ठीक हो गया। हम इसलिए इसको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं ताकि हम अपने पर्सनल इस्तेमाल उसको कर सकें। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आप देख लें, आपके मोबाइल्स के अंदर या डिवाइसेस सिस्टम के अंदर बिलियर्ड होती है। ठीक है, हम बिलियर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कुछ डेटा को शेयर कर सकें मल्टीपल डिवाइस के दरमियान। यानी कि हम दोस्त अगर बैठे हैं तो दोस्तों के दरमियान कुछ हमने शेयर करना है तो हम बिलियर्ड इस्तेमाल करके उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कनेक्शन होगा, नेटवर्क होगा, उसको हम बोलते हैं पैन। या स्मार्ट वॉच हो गई। ठीक है, आपने मोबाइल फ़ोन के साथ अपने जो घड़ी पहनी हुई है, आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है आपने, उसको आप जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी कनेक्शन जो हो गया ये भी पैन में आता है। उसके बाद जो अगली टाइप इसकी है वो है लैन। ठीक है, लैन ऐसा नेटवर्क है जिसमें जो एरिया है वो लिमिटेड है। अच्छा, इसका भी एरिया लिमिटेड था और इसका भी एरिया लिमिटेड है, लेकिन इसमें फ़र्क देखिएगा खुद आप कि इसमें फ़र्क क्या है। जो लैन के अंदर लिमिटेड एरिया है, ठीक है, वो आपका बेसिकली आपका एक घर हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है या एक स्कूल हो सकता है। मीन कैसे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है, रूम है, तो हर रूम के अंदर हमने कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो एक पूरी बिल्डिंग हो गई। हम चाहते हैं कि उस पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स डिवाइसेस पड़ी हैं उन तमाम को हम जोड़ के एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होगा, वो एक उसको हम बोलते हैं कि लैन बोलेंगे। आपका स्कूल है, स्कूल सिस्टम के अंदर या आपका कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर बहुत सारे रूम्स के अंदर आपका एक सिस्टम पड़े होंगे। अगर हम चाहते हैं उनको हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो उनको कनेक्ट करने के बाद जो आपका नेटवर्क डिज़ाइन होगा, बनेगा, उसको हम बोलते हैं लैन। देखिए, स्कूल, कंप्यूटर्स लैब, आपका स्कूल सिस्टम के अंदर, स्कूल के अंदर एक लैब है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स हमने वहाँ पे हम सेट करते हैं। ठीक है, तो उनको जोड़ने के बाद जो नेटवर्क बनेगा वो कब का लैन होगा। या ऑफिस के अंदर एक बिल्डिंग है, इसकी सिंपल एग्जांपल एक बैंक है। बैंक में आप कभी गए हूँ तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, यानी कि 10-15 इस तरह ही लिमिटेड है बस। इससे प्लस आप जाएंगे तो आपका नेटवर्क वो लैन में नहीं आएगा। तो इन कंप्यूटर्स को हम जब आपस में जोड़ते हैं तो जो नेटवर्क बनता है उस बैंक के अंदर, उसको भी हम कहते हैं कि ये लैन है। ठीक है, इसके बाद जो इसका थर्ड नंबर पे जो इसकी टाइप है उसको बोलते हैं मैन। इस मैन का जो पूरा नेम है, स्टैंड फॉर, वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये नेटवर्क है बेसिकली ये कवर करता है आपका वो एरिया जो एक सिटी हो सकती है, ठीक है, या वो एक टाउन हो सकता है, या कोई एक मतलब मल्टीपल सिटी, यानी कि देखिए ना आप, किसी सिटी में हम एक सिटी को हम कवर करते हैं, एक सिटी का जो पूरा एरिया होगा ना उसको हम बोलेंगे मैन।
ठीक है। अच्छा, मैन की एक और बात कि वो कहता है जो ये मैन का नेटवर्क है, ये लैन जो हमने ये पढ़ा था लैन, इस लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। आखिर में हम इसके बाद हम पढ़ेंगे वैन। ये मैन वैन से छोटा होता है और उस लैन से बड़ा होता है। इसमें जो बात हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो मैन बेसिकली है, मैन को हम इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए दो देखें मोर या उससे ज़्यादा जो के पास लैंड्स हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा लैंड्स को जोड़ने के लिए हम जो नेटवर्क बनाएंगे। अब इसके सिंपल एग्जांपल दूँ मैं, देखें अब एक सिटी है, कंसीडर कर लें इसको, ये एक सिटी है आपका। ठीक है, उस सिटी में एक ये बिल्डिंग है या स्कूल है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक स्कूल है, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, हमने इसके अंदर जो नेटवर्क बनाएंगे उसको हम बोलेंगे लैन। ठीक है, ये भी इस एक बिल्डिंग के अंदर, स्कूल के अंदर लैन नेटवर्क है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को, इन तीनों का बस में जोड़ दूँ, तो जो यहाँ पे नेटवर्क बनेगा उसको हम बोलते हैं मैन। ठीक है, जो लैन से थोड़ा सा बड़ा और वैन से थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। इसका सिंपल एग्जांपल आपके बुक में दी हुई है। जैसे आपके एक मतलब सिटी के अंदर, आपके एक मोहल्ले के अंदर केबल का नेटवर्क है। ठीक है, सिटी के अंदर, या आप देख लें पंजाब फॉर एग्जांपल एक सिटी है, सिटी के अंदर जो पंजाब कॉलेज है या कोई और कॉलेज हो गया, तो उसके ना बहुत सारे कैंपस होंगे, 2 3 4 5। अगर हम उन सिटी के अंदर उन 4 5 अपने कैंपस को हम जोड़ दें, तो जो नेटवर्क बनेगा, जो हम बनाएंगे उसको हम बोलते हैं मैन। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे इनकी जो डायग्राम्स हैं वो बुक में यहाँ पे दी हुई हैं। आप बुक को साथ रख के इसको जब लेसन को तैयार करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं की। तो नंबर 4 पे वैन आता है। ठीक है, वैन W से वाइड, ए से एरिया और N से नेटवर्क। इनके वाइड का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये कवर करता है लार्ज एरिया। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की थी कि इसमें कोई सिटी हो सकता है, कोई टाउन हो सकता है, लेकिन जो वैन है बेसिकली इसमें वो कह रहा है एक कंट्री हो सकता है, यानी कि पूरा मुल्क होगा। ठीक है, पूरे मुल्क को अगर हम इकट्ठा करें तो पूरी दुनिया बन सकती है। अब देख लें पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये तमाम एक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, हर कंट्री का जो नेटवर्क होगा उस कंट्री के नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन। ये पूरे कंट्री के एरिया को आपस मतलब हम इकट्ठा करें तो जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं वैन। ठीक हो गया। वैन बहुत सारी लाइन को आपस में जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैन कवर करता है लॉन्ग डिस्टेंस, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं लिंक्स। अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे ना, अब देखें चाइना और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई नेटवर्क आपस में हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उन दो सिटीज़ के अंदर उन नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो भी सिटी है, एक ये भी कंट्री है, वो भी कंट्री है, तो उसका जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा, उसका अलग इसका अलग, तो ये वैन होंगे। ठीक है, अगर उनके दरमियान हम कोई लिंक्स आपस में करना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, तो हम टेलीफोन लाइन इस्तेमाल करते हैं या केबल इस्तेमाल करते हैं या हम वायरलेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। फिर लास्ट में जो आता है वो आता है कैन। इसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये इस टॉपिक की, इस लॉन्ग क्वेश्चन की लास्ट इसमें टाइप है। जो कैन है इसका है, कैन कनेक्ट करता है मल्टीपल लैंड्स को विद लिमिटेड एरिया। ठीक है, अब देखना जो वैन थी ये भी मल्टीपल लैंड्स को आपस में जोड़ती है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन जो कैन है, कैन बहुत सारे जो लैंड्स होंगे उनको आपस में जोड़ेगी तो सही, लेकिन उनका जो एरिया होगा वो लिमिटेड होगा, कम एरिया होगा। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हो गई। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर देख लें बहुत सारी यूनिवर्सिटी कैंपस होते हैं, मतलब हर सिटी के अंदर एक कैंपस हो गया। अगर उनको हम आपस में जोड़ रहे हैं तो जो नेटवर्क वहाँ बनेगा उसको हम बोलते हैं कैन। ठीक है, वैन बेसिकली ये मल्टीपल कंट्रीज़ को जोड़ रहे थे हम। जो कैन है ये हम उस कंट्री के अंदर जो मल्टीपल सिटीज़ हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ने के बाद जो नेटवर्क बनेगा आपका उसको हम बोलते हैं कैन। ठीक है, हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमने कम्युनिकेशन करनी होती है या हमने रिसोर्स शेयर करने हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई यूनिवर्सिटीज़। अगर एक मतलब एक कंट्री है, कंट्री के अंदर एक यूनिवर्सिटी हो गई, उस यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपस हो सकते हैं, होते भी हैं। अगर उन यूनिवर्सिटीज़ को हम आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जो उसका नेटवर्क बनेगा उसको हम बोलते हैं कैन नेटवर्क। ठीक है, तो ये तो थी आज की जो आज का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने 5 यहाँ पे डिस्कस की थी टाइप्स।
तो इसमें से जो चीज़ आपको समझ ना आए आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके इसको आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।